अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठ की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। वे भारत और रूस की दोस्ती से बौखलाए भी बैठे हैं। इसी क्रम में उन्होंने 31 जुलाई को भारत और रूस को डेड इकोनॉमी कह दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस दोनों अपनी डेड इकोनॉमी के साथ डूब जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप के इस बयान पर भारत में तो तीखी प्रतिक्रिया देखी ही गई। भारत के दोस्त रूस की तरफ से भी इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया आ गई है। ट्रंप के बयान पर रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्रंप के बयान के बाद डेड हैंड यानी मृत हाथ का जिक्र कर दिया है। पुतिन के सहयोगी मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा है कि जहां तक भारत और रूस की डेड इकोनॉमी और खतरनाक क्षेत्र में दाखिल होने का सवाल है, तो ट्रंप को अपनी पसंदीदा द वार्निंग डेड जैसी फिल्में याद करनी चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि डेड हैंड कितना खतरनाक हो सकता है। दरअसल डेड हैंड एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे सोवियत संघ अब रूस ने कोल्ड वॉर के समय बनाई थी। यह एक स्वचालित प्रणाली थी जो सोवियत संघ पर हमला होने पर अपने आप ही जवाबी परमाणु हमला कर देती थी। मेदवेदेव के इस बयान को शीत युद्ध के समय के परमाणु तनाव को फिर से याद दिलाने वाला माना जा रहा है। वहीं ट्रंप के टैरिफ और डेड इकोनॉमी वाले बयान को लेकर भारत में इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है। आइए हम आपको सारी प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। आज जो है वो देश पूरी दुनिया के संकट और कंटक को पछाड़ करके आज दुनिया में सामान्य स्थिति नहीं। अगर आज एक दशक में देखें आप, कहीं पर युद्ध चल रहा है तो कहीं क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां खड़ी हुई हैं, तो कहीं पर पैंडेमिक की समस्याएं खड़ी हुई हैं, कहीं पर मिलिट्री ऑपरेशंस दिखाई पड़ रहे हैं, टेररिज्म की एक प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा जो है वो दुनिया में एक दूसरे देशों के बीच में जिस तरह का जो है वो कलह दिखाई पड़ रहा है, इन तमाम संकटों और कंटकों को, और उसके अलावा जो है वो आर्थिक तंगी और मंदी का दौर पूरे विश्व में दिखाई पड़ा, उसको तमाम चीजों को पछाड़ करके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत भी रही और महफूज भी रही। उसका एक ही कारण है कि हमारे देश में जो एक स्ट्रांग लीडरशिप और कैपेबल लीडरशिप है। और मोदी जी का जहां तक सवाल है, मेरा खुद का अपना अनुभव है, 2 दशकों से ज्यादा समय उनके साथ, जब जब इस तरह की चुनौतियां देश के सामने और मोदी जी के सामने आई, मोदी जी और मजबूत होकर के उभरे हैं और उन्होंने पूरी मजबूती के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ जो है वो देश के हितों को सर्वोपरि करते हुए उसमें सफलता हासिल की और इस तरह की चुनौतियों को चारों खानों चित किया है। देखिए, 2 उदाहरण हैं दुनिया के सामने और हमारे देश के सामने। 1998 में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कांग्रेस में तो हिम्मत थी नहीं, आपको ध्यान हो कि हमने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका ने और अमेरिका के कई एक सहयोगी देशों ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। हमने क्या किया या हमारे देश के लोगों ने क्या किया? हमारे भारत के लोगों में सामर्थ्य है। हम 140 करोड़ के देश हैं। उस वक्त भी अटल जी के तौर पर एक मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को था। आज तो उनसे भी ज्यादा जो है मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। हमारी इकोनॉमी 1999 से जो बढ़नी स्टार्ट हुई, जब तक कि ये कांग्रेस ने जो है तमाशा नहीं किया, चिदम्बरम और सभी लोगों ने करप्शन स्टार्ट नहीं किया, तो 2007-8 तक भारत की इकोनॉमी 8-9% के रफ्तार से बढ़ती रही। आज हमारे पास मौका है, हमारे पास नेतृत्व है, तो ये उदाहरण सामने है। और भारत जो है उसकी जो इकोनॉमी अभी 6-7% पर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10%, 12% पर किस दिन चला जाएगा नहीं पता। दूसरा उदाहरण है कि 1965 में, मैं इसीलिए बातें कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी इस एशिया महादेश में सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं ली क्वान यू, जिन्होंने कि सिंगापुर बनाया, 1965 में मलेशिया ने उनको बाहर कर दिया सिंगापुर को, क्योंकि वो गरीब जगह था। अभी ऑर्चिड रोड जो उनका सबसे फेमस रोड है सिंगापुर का, जाएंगे तो उसके एक स्टेशन का नाम जो है वो धोबी घाट आज भी है। धोबी घाट मतलब कपड़े धोते थे लोग। आज सिंगापुर कहाँ है, मलेशिया क्या है? अरे ये मोदी जी की सरकार है, हम मजबूत हैं, 140 करोड़ लोगों के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल को देश का साथ देने के बजाय वो कहीं न कहीं ट्रंप का साथ। राहुल गांधी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन की बात करते हैं, राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन के आका जो हैं जॉर्ज सोरोस, उनकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जितनी विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उसके प्रणेता, उसके नेतृत्वकर्ता, उसके मार्गदर्शक राहुल गांधी।
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बातों में आप ना आए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि उनने उनका मानसिक संतुलन हिल गया है। और वो जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस हिसाब से बात करते हैं, जो डील्स करना चाहते हैं, वो एक सेल्समैन है, राष्ट्रपति नहीं। और मैं हैरान हूं कि हमारे देश में हमारी ही ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी हमारे ही देश की इकोनॉमी को ये कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी मर गई है। मरा है आपका विश्वास इस देश में, मरा है आपकी तहजीब, मरा है आपका विश्वास इस देशवासियों में, मरा है आपका विश्वास इस देश की हैसियत में और इस देश की काबिलियत में। राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि आज भारत की इकोनॉमी नहीं मरी, भारत का विश्वास उनमें मर जाएगा। क्योंकि अगर हर वक्त आप अपने देश को ही कोसते जाओगे, हर वक्त अपने ही देश को गालियां दोगे, तो कौन सा देशवासी आपको नेता मानेगा, कौन सा देशवासी आपको वोट देगा, और कौन सा देशवासी ये कहेगा कि भाई जो राहुल गांधी ने कहा वो सही कहा? कोई नहीं कहेगा।